वन। नमस्कार, जय माता जी की, जय माँ भवानी, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थोड़ा सा लाइव में दिक्कत आएगी कि नेटवर्क की प्रॉब्लम है, यात्रा में है, तो आप लोग जल्दी से लाइव में जुड़ जाइए। जैसा कि मैंने सुबह बोला था कि मैं आप लोगों के बीच लाइव आऊँगा, लेकिन किन्हीं कारणों से मैं लाइव नहीं आ पाया और 7 बजे मुझे लाइव आना था, तो मैं सबसे पहले अभी आप लोगों के बीच जुड़ गया हूँ और उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस लाइव को पूरा सुनेंगे, साथ ही साथ शेयर करेंगे। मेरा पूरा कहने का मतलब ये है, आप लोग पूरा इस लाइव को इसलिए सुनिएगा क्योंकि जब आप पूरा सुनेंगे तभी आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इतने टाइम पूरे देश में, प्रदेश में एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि क्षत्रियों का क्या है, और कहीं ना कहीं हंसी भी आती है इन सब चीजों को सुन के मुझे, क्योंकि मैं इन सब मुद्दों पे कभी बोलता नहीं हूं और मुझे लगता है कि मुझे बोलना चाहिए आज। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरी हर एक बात को समझेंगे, दिल से समझेंगे, क्योंकि मैं दिल से बोलता हूं अपने समाज के लिए। ना मुझे कोई पॉलिटिकल अप्रोच है, ना मुझे कोई पॉलिटिकल लगाव है, ना मुझे पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना है। मुझे हमेशा क्षत्रिय समाज से मतलब रहा है, अपने लोगों से मतलब रहा है। उनके हर सुख दुख में खड़ा होकर मजबूती से लड़ने के लिए मैं हमेशा तैयार रहा हूं। तो मैं दिल से आज आप लोगों के बीच अपनी बात रखूंगा और आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे मेरी आवाज मेरे समाज के हर तबके तक, हर भाई तक, हर बहन तक, हर माता पिता तक मेरी आवाज पहुंच पाए। बीच में बहुत ऐसी चीजें आई, जैसे अभी कुछ दिन पहले हम लोग राजकोट में थे, बहुत बड़ा आक्रोश सम्मेलन था, बहुत बड़ा आक्रोश सम्मेलन। आक्रोश सम्मेलन क्यों था इसके बारे में कोई नहीं जानता, या जानता है तो मैं उसको क्लियर कर दूं। पुरुषोत्तम रूपाला है केंद्रीय मंत्री, जिसने क्षत्रिय रजवाड़ों के लिए बोला, वहां के छत्राणियों के लिए, रजवाड़ों के लिए बोला केवल, लेकिन कोई रजवाड़ा इसमें इंटरफेयर नहीं किया। देश में जितने क्षत्रियों के रजवाड़े हैं, जितने अन्य रजवाड़े हैं, बोला उनको गया, लेकिन किसी की औकात नहीं थी किसी राजा रजवाड़े की जो उसका विरोध करे, कोई उसका विरोध करे। राजस्थान की, जयपुर की राजकुमारी हैं जो दिया जी हैं, वो वहां की डिप्टी सीएम भी हैं, वो रजवाड़े से आती हैं, लेकिन वो रूपाला के समर्थन में है। वहां के शेखावत हैं, राजस्थान के, जो मंत्री रहे हैं, मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिला है, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, पुरुषोत्तम रूपाला ऐसा कुछ बोल नहीं सकते। तो मैं पहले तो राजस्थान के भाइयों से कहूंगा कि दूसरे के गिरेबान में झांकने से पहले आप खुद के गिरेबान में देखिए। आप दुनिया में घूम घूम के लड़ाई लड़ने से अच्छा है पहले आप अपनी लड़ाई लड़ो। आनंद पाल को मार दिया जाता है, चतुर सिंह को मार दिया जाता है, सुखदेव सिंह गोगामेडी को मार दिया जाता है, और आप लोग संघर्ष समिति बना के पूरे मामले को खत्म कर देते हो और पूरे देश में कहते हो कि हम क्षत्रियों की लड़ाई लड़ेंगे। इसे कहने से काम नहीं चलने वाला है। ठेकेदार बनने की आवश्यकता नहीं है समाज में किसी की। आप पहले अपनी लड़ाई लड़ लो। आप बताओ ना कि सुखदेव सिंह जी के लिए आप लोगों ने क्या किया। जो संघर्ष समिति बनी हुई थी, उस संघर्ष समिति ने क्या किया। आज तक एनआईए की जांच कुछ कंफर्म नहीं हुआ। किसी को सिक्योरिटी चाहिए थी, किसी को व्यवस्था चाहिए थी। मैं मुंह नहीं खोलना चाहता हूं, मैं मुंह खोलूंगा तो तमाशा होगा। पूरे देश में घूम घूम के ना क्षत्रिय समाज को जगाने से अच्छा है पहले आप लोग अपने गिरेबान में झांको। अपने गिरेबान में झांकोगे समझ में आ जाएगा किया क्या है। समाज को गुमराह करने के अलावा कुछ हुआ नहीं। राज शेखावत जी की पगड़ी उछाली गई। मैं कहना चाहता हूं अपने लाइव के माध्यम से, सुनिए आप लोग, पूरे देश के क्षत्रियों से कहना चाहता हूं, राज शेखावत जी की पगड़ी उछाली गई और राज शेखावत जी को जो वहां राजकोट के कार्यक्रम में मंच पे नहीं बैठने दिया गया, उनको माइक तक नहीं दिया गया।
क्यों? राज शेखावत जी छत्री नहीं है? उनके पगड़ी के लिए, इस पगड़ी के लिए पूरे देश में आंदोलन हुआ। उनको मंच पे जगह नहीं दिया। आप लोग देखिएगा 4-5 घंटे का जो कार्यक्रम का लगातार लाइव चला है, आप लोग देखिएगा कौन कौन बोला है उसमें और कौन कौन मंच पे गया है। आप लोग इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा। और मेरे समाज के फेसबुकिया नौजवानों से मैं कहना चाहता हूं, जो केवल कमेंट बॉक्स में आके लिखते हैं कि फलाने ने क्या किया, ढिमकाने ने क्या किया, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, समाज में सबसे ज्यादा चलने वाला, लड़ने वाला अगर कोई है तो नाम बताइएगा। राज शेखावत जी की पगड़ी उछाली गई और राज शेखावत जी को मंच पे जगह नहीं दी गई, अपना 2 शब्द कहने नहीं दिया गया मंच से, उनको माइक नहीं दिया गया। इससे बुरा दौर क्या है? बोला गया था कि रुपाला 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 हुआ। अरे डूब मरो। रुपाला ने पर्चा दाखिल कर दिया, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के रूप में उसे पर्चा दाखिल कर दिया। आप बोलते हो 10 लाख 15 लाख की भीड़। क्यों बेवजह समाज के नौजवानों का खून जलवा रहे हैं आप लोग? संघर्ष समिति वहां भी बनी है। मेरे लाइव खत्म होने के बाद आप लोग पूछिएगा गुजरात संघर्ष समिति ने क्या किया रुपाला के लिए। मैं समाज के भाइयों से पूछना चाहता हूं। हर जगह विरोध। मैं पूछना चाहता हूं कि राजस्थान से बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कितने छत्रियों का टिकट वहां पे मिल गया है भारतीय जनता पार्टी से? एक बार आप कांग्रेस का समर्थन करोगे, एक बार आप बीजेपी का समर्थन करोगे। क्यों? आप लोग भूल गए क्या? आप पिछले 4 चुनाव से भाजपा कांग्रेस करते हो। प्रॉफिट वाला जीवन जीना छोड़ दो। समाज को गंदगी की तरफ मत धकेलो। समाज अगर संघर्ष कर रहा है, समाज के नौजवान अगर आपके समर्थन में है तो उनको सही दिशा दिखाइए। उनको गलत दिशा दिखाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर की लड़ाई ना लड़ पाओ, आप दूसरों की घर की लड़ाइयां शांत कराओगे। विषय तो यह था, सबसे बड़ा विषय राजस्थान में चुनाव का, कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी की हत्या हुई। उसमें क्या हुआ? अगर सुखदेव सिंह को न्याय नहीं दिला पाओगे तो आप बीजेपी के खिलाफ हो जाओ। आप वहां पे नहीं विरोध कर रहे हो। आप सुखदेव सिंह को भूल गए। हम लोग नहीं भूले हैं। हम लोगों के अंदर टीस है, पूरे देश के छत्रियों के अंदर टीस है कि सुखदेव सिंह जी को न्याय नहीं मिला। आप उनके लिए आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ? और रजवाड़ों के लिए आंदोलन कर रहे हो। वही रजवाड़े जिनको बोलना ही नहीं है, वही रजवाड़े जिनकी उप मुख्यमंत्री है और बोल रही है कि रुपाला बहुत अच्छे हैं। आप बोलते हो ना चाटा मार देंगे, हाथ पैर काट लेंगे। पहले उन लोगों को काटो पीटो, चाटा मारो। आप लोग शेयर करते जाइएगा। मुद्दे, कितने मुद्दे बताएं आप लोगों को? मंच छोड़ दो, माइक छोड़ दो। जो काम करने वाले नौजवान हैं उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं ये लोग। इनको ये तकलीफ है कि इनकी कुर्सी कोई और ना हथिया ले। लोग बोलते हैं 50 संगठन, हजारों संगठन। शुरुआत किसने करी है? शुरुआत कहां से हुई है? जहां से संगठनों की शुरुआत हुई है वहां पे संगठन तोड़ तोड़ के तमाम संगठन बनाए गए। उनसे कोई नहीं पूछने वाला है। बोलते हैं लोग दुकान चला रहे। भाई दुकानदार हैं तो उनसे पूछो ना कौन सी दुकान खोले हैं। मैं अपने एक वोट का जिम्मेदार हूं। मैं वीरू सिंह हूं। मुझे अपने एक वोट का मैं जिम्मेदार हूं। मेरा एक वोट कहां जाएगा ये मैं जानता हूं। मैं किसी का ठेकेदार नहीं हूं कि मैं पूरे समाज के वोट को बताऊं कहां जाएगा, किसको जिताना है, किसको हराना है। मैं हूं कौन? मैं एक संगठन को रिप्रेजेंट करता हूं। मैं कोई राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक दल्ला नहीं हूं कि मैं किसी पार्टी से फंडेड होकर मैं किसी पार्टी का विरोध करने लगूं। मेरा व्यक्तिगत वोट है, मैं कहीं दूंगा, और सबका व्यक्तिगत वोट है। मैं पूरे समाज के भाइयों से कहना चाहता हूं, आपका व्यक्तिगत वोट है। आपको जहां समझ में आएगा आप वहां पे वोटिंग करिएगा। मेरा बार बार अनुरोध है कि आपको जहां समझ में आएगा आप वहां पे वोटिंग करिएगा। आप किसी के कहने पे, किसी के भड़काने पे, किसी के बताने पे कतई वोटिंग मत करिएगा, क्योंकि ये जितने लोग हैं सब फंडेड लोग हैं।
ये चुनावी जुमला छोड़ने वाले लोग हैं, चुनावी मेढक लोग हैं। आंदोलन कर रहे हैं चुनाव में, उससे पहले कहां चले गए थे लोग? क्या उससे पहले समय नहीं था? उससे पहले समय था कि नहीं था? आज लोकसभा के चुनाव में ही आंदोलन क्यों हो रहा है? समझिए मेरे समाज के नौजवान भाइयों, यह आपको कहीं ना कहीं भड़काने, तोड़ने, कमजोर करने की साजिश है पूरे देश और प्रदेश में। मेरे पास एक वोट है और मैं ठेका पूरे देश का लूं कि नहीं, मैं पूरे देश का वोट डाइवर्ट कर दूंगा। चलो ये सब पुरानी बातें हो गई हैं, किसी के बस का कुछ है नहीं। एक ऐसा उदाहरण किसी ने आज तक समाज में नहीं दिया कि जिससे समाज मजबूत हो, लेकिन हजारों उदाहरण ऐसे हैं जिससे समाज को तोड़ा गया है। लाखों की भीड़ होती है, करोड़ों रुपए का बच्चे तेल फूंकते हैं अपनी पॉकेट मनी से, बच्चे, क्षत्रिय बच्चे कहीं ना कहीं आंदोलन में जाते हैं और उनके मेहनत को बर्बाद कर दिया जाता है। वो टीस है मेरे अंदर। मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूं, मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूं। मैं व्यक्तिगत एक वोटर हूं हिंदुस्तान का, मुझे एक वोट देने का अधिकार है। तो मैं ये चाहता हूं कि मेरा वोट मैं कहां दूंगा ये मैं जानता हूं, और सबका वोट कहां जाएगा वो लोग जाने। किसी के कहने से वोट देने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने भविष्य को तय करिए, आप अपने वर्तमान को देखिए, आप अपने भूतकाल पे नजर डालिए। जब तीनों आपको समझ में आए आप वहां वोट करिए। ये किसी आदमी के कहने से आप कतई वोट मत करिएगा। उसके बाद फोन उठाना बंद कर देंगे लोग, बात करना बंद कर देंगे। मैं खुल के कहना चाहता हूं अपने इस लाइव में कि जितने लोग हैं केवल ये चुनावी मेढक हैं। आज इनको समाज याद आ रहा है, आज इनको क्षत्रिय समाज ये हो गया, इतनी तकलीफ हो गई। जब जरूरत होती तो कहां रहते हो भाई तुम लोग? आंदोलन कर रहे हैं समाज के नौजवान, गांव के बच्चे आंदोलन कर रहे हैं समाज के लिए, लेकिन कोई आता है आंदोलन को भुना के चला जाता है। और वो बच्चे अपने को कितना ठगा महसूस करते हैं वो मैं जानता हूं, क्योंकि मैं उनके रूट से जुड़ा हूं, मैं उनकी तकलीफ को जानता हूं। इसलिए मेरा अनुरोध है, मैं पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों से, मैं देश के क्षत्रिय भाइयों से अनुरोध करूंगा, आप अपने स्वाभिमान सम्मान को बचाते हुए चीज करिएगा। आप किसी के बहकावे मत आइएगा। आपको समझ में आएगा तो आप नोटा पे वोट दबाइएगा, आपको समझ में आएगा आप निर्दल पे वोट दबाइएगा, आपको समझ में आएगा आप भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, आरएलडी, जो भी समझ में आएगा, आपको जो उचित लगेगा आप वो डिसीजन लीजिएगा। समाज का कोई ठेकेदार आपके वोट का ठेकेदार नहीं हो सकता है, मैं खुल के कहता हूं। और जो समाज का ठेकेदार, वोट का ठेकेदार बनना चाहता है, वो सामाजिक संगठन छोड़ के राजनीतिक बातें करे, राजनीतिक पार्टी में चला जाए और राजनीतिक पार्टी में जाके उसको जो करना है करे, फिर प्रचार करे कि मैं फलाने पार्टी खरा दूंगा, फलाने पार्टी जिता दूंगा। सब फंडिंग का मामला है, सब सेट है। आप जितने जल्दी हो सके समझ लीजिए, सब प्री प्लान्ड है चीजें, और फिर एक बार समाज को तोड़ने का काम चल रहा है। तो मेरा समाज के भाइयों से हाथ जोड़ के अनुरोध है, पूरे देश के समस्त क्षत्रियों से अनुरोध है कि आपको जो उचित लगेगा आप वो करिएगा। किसी के बहकावे में, किसी के कहने में मत आइएगा। अपने आप को मत बर्बाद करिएगा, अपने वोट को मत खराब करिएगा, और अपने आने वाली पीढ़ियों के नस्लों को मत बर्बाद करिएगा। बहुत बातें ऐसे हैं मन में जो मैं कह दूंगा तो तमाशा हो जाएगा, और वो चीजें अपने दिल में रखा हूं, कभी ना कभी जरूरत रहेगी तो समाज में जरूर रखूंगा, क्योंकि पूरा प्रदेश, पूरा देश जानता है कि मैं लड़ने में भरोसा किया हूं। कभी ना मुझे किसी की तारीफ करनी है, ना मैं किसी की बुराई करता हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अपने गिरेबान में झांक के पहले लोग देखें कि दूसरे के ऊपर उंगली कैसे उठाई जाती है। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा और बार बार हाथ जोड़ के अनुरोध कर रहा हूं कि आपको जहां समझ में आएगा आप वहां पे वोटिंग करिएगा। किसी के कहने से वोट मत दीजिएगा। इवन दैट मेरे कहने से जो मेरे भी 2, 4, 5 लोग मेरी बात सुनते हैं,
मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि मुझसे वोट की बात ही मत करना। जहां समझ में आए अपने भविष्य के बारे में सोच के आप लोग हाथ जोड़ रहा हूं कि आप लोग वोट करिएगा, किसी के कहने से वोटिंग मत करिएगा। पुणे में 1-2 दिन बाद आपके बीच लाइव आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय माता जी की।